जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एनडीए के बारे में बताऊंगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है ये साल में 2 बार होता है, एनडीए 1 एंड एनडीए 2। जो इसका पहला नोटिफिकेशन आता है ये लगभग जनवरी में जाता है, एंड जो इसका दूसरा नोटिफिकेशन आता है वो जून में आता है। द फर्स्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम इज कंडक्टेड अराउंड अप्रैल एंड द सेकेंड अराउंड द सितंबर। जो पहला एनडीए 1 होता है उसका एग्ज़ाम लगभग अप्रैल में हो जाता है। जो एनडीए 2 होता है उसका एग्ज़ाम लगभग सितंबर में होता है। एनडीए एप्लीकेशन फ्रॉम द comprises ऑफ द टू पार्ट्स। द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है ये यूपीएससी कराती है, एंड द इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू www.upsconline.nic। ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कुछ होते हैं, उसको आप समझ लीजिए। अ कैंडिडेट मस्ट बी एन अनमैरिड मेल या फीमेल। जो कैंडिडेट है वो सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि पहली बात तो वो अनमैरिड होना चाहिए। एनडीए में अभी चेंजेस करके मेल और फीमेल दोनों के लिए ओपन कर दिया गया है, लेकिन वो अनमैरिड होने चाहिए। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ ताइवान। ये तो आपके लिए ज़्यादा कंपल जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज एबव शैल बी अ पर्सन, मतलब ऊपर जो डिटेल्स दी गई हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, सेक्स, मैरिटल स्टेटस। ओनली अनमैरिड मेल, साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि अनमैरिड। एनडीए में अप्लाई करने के लिए आप शादीशुदा नहीं रहेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका एज ग्रुप होता है 16.5 से लेकर 19.5 कैन ज्वाइन एनडीए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगता है? फॉर आर्मी, 12th पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ द स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। For Air Force, 12th pass or 10+2 pattern of the school education or equivalent with physics, chemistry and mathematics conducted by a state education board। इसमें कह रहा है कि जो कि एयरफोर्स नेवी के लिए है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंडक्टेड बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड ये सब होना चाहिए। और आर्मी के लिए 12th पास सीधा सीधा मांग रखा है। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड आपके नॉर्मल है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होता है? मैथमेटिक्स जनरल एबिलिटी टेस्ट, टेस्ट एंड इंटरव्यू। क्या होता है कि इसमें एनडीए में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला मैथमेटिक्स का पेपर होता है, दूसरा जनरल एबिलिटी होता है। इसमें जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका टेस्ट इंटरव्यू होता है, मतलब 2 स्टेप में एग्ज़ाम होते हैं, पहले रिटन उसके बाद इंटरव्यू। कंडक्ट ऑफ द बोर्ड, द यूपीएससी कंडक्ट द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यूपीएससी एग्ज़ाम्स कराएगी, उसमें जो कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिलेक्शन सेंटर। एसएसबी इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होता है ना उसको एसएसबी कंडक्ट करती है, उसी को बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू। प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट एंड द अलॉटमेंट ऑफ द सर्विसेज सब्जेक्ट टू द above कैंडिडेट, द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल then be placed in a single combined list the basis of the total marks secured by them in written examination and the service selection board test। इसके मेरिट का आधार क्या होता है? आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों को मिला करके जो आपके नंबर बनते हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।